1980 के दशक के मध्य में यानी कि लगभग 40 साल पहले भारत की वायुसेना ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा था कि चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर के लिए भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसा कि यह प्रस्ताव 40 साल पुराना है, किंतु आज तक भारत की वायुसेना को कभी भी 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट नहीं मिले। लेकिन अब तो मामला केवल स्क्वाड्रन का नहीं रहा, बल्कि बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि अब आज के चुनौतियों के हिसाब से भारत की वायुसेना को कम से कम 55 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की आवश्यकता है। और यहाँ पर भी केवल स्क्वाड्रन की संख्या से काम नहीं होगा, बल्कि वायुसेना के हर एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होने चाहिए, यानी कि 12 या 14 फाइटर जेट शामिल करके एक नया स्क्वाड्रन बना देने से काम नहीं होगा। क्योंकि आज के चुनौतियों के हिसाब से एक मजबूत स्क्वाड्रन के लिए भारत की वायुसेना को प्रत्येक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी चीन जैसा देश अपने कई सारे स्क्वाड्रन में 24 की संख्या में फाइटर जेट शामिल कर रहा है। हालांकि भारत ने सोचा था कि तेजस MK1 और तेजस MK2 से तेजी से स्क्वाड्रन की संख्या की भरपाई होगी, लेकिन भारत की ऐसी तैयारियों को उस समय झटका लगा जब अमेरिका ने इंजन देने के मामले में भारत को बुरा फंसा दिया। समय पर इंजन ना मिलने से अब भारत के सामने कम होते स्क्वाड्रन के अंतर को पाटने के लिए विदेशी फाइटर जेट की आवश्यकता है। और अब इसी पॉइंट पे रूस ने भारत को बहुत बड़े प्रस्ताव के साथ बहुत बड़ी चेतावनी भी दे दी। सबसे पहले तो रूस ने अब भारत को जो प्रस्ताव दिया उसमें इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। रूस ने अपने सुखोई 57 के 100% सोर्स कोड देने की बात कही है। यहाँ तक कि भारत को दिए गए इस नए प्रस्ताव में कोई भी बैकडोर्स न होने का भी प्रस्ताव शामिल है, यानी कि सुखोई 57 के सॉफ्टवेयर में कोई भी बैकडोर्स नहीं होगा, जिसका मतलब हुआ कि भारत को अपने नियंत्रण और अपने सुधार के हिसाब से पूरी आजादी होगी। सुखोई 57 फाइटर जेट के सभी सिस्टम पर भारत की सीधी पहुंच होगी और यह सारा प्रस्ताव भारत को नए इंजन के साथ मिला है। हालांकि अब यहाँ पे रूस ने भारत को प्रस्ताव के साथ में चेतावनी भी दी है कि इतनी आजादी भारत को किसी भी विदेशी फाइटर जेट में नहीं मिल सकती। जैसा कि भारत अब खुद अपने फाइटर जेट के लिए मिसाइलें बनाने लगा है और उन मिसाइलों के इंटीग्रेशन के लिए भारत को किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि राफेल में अब भी भारत अपने स्वदेशी मिसाइलों को अपने हिसाब से नहीं लगा सकता। हालांकि यहाँ पर एक और बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के मिराज और जगुआर जैसे फाइटर जेट भी अपने सेवा के एकदम अंतिम चरण में है और इन फाइटर जेट की भी जल्द ही विदाई होगी, जिससे कि भारत के फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की संख्या और तेजी से कम होगी। ऐसे में रूस का दावा है कि सुखोई 57 का एक स्क्वाड्रन कम से कम भारत के लिए 5 स्क्वाड्रन को तकनीकी तौर पे बैलेंस करेगा, यानी कि भले ही स्क्वाड्रन की संख्या कम होगी, किंतु हवा में भारत की डीप स्ट्राइक ताकत काफी मजबूत बनी रहेगी। भारत ने अगर 54 सुखोई 57 भी खरीदा तो यह 5वीं पीढ़ी का उन्नत फाइटर जेट होने के नाते भारत के लिए दोनों ही मोर्चों पर मजबूत बैलेंस को बनाए रखेगा।